के मैं तुम्हें नमाऊं शीश। आदरणीय श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये प्रोग्राम जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि संसार में एक चक्कर ने सबको चक्कर में ही डाल दिया। तो ये राजपूत कैसेट में हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कऊ चक्कर में एक नहीं सब। सुनो यार दुनिया के चक्कर अब है हर कोई चक्कर में। अब देश सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है चक्कर में। किसी को भी नजर उठा करके देख लीजिए, सब माँ बेटा से प्यार करे पर करे प्रेम का चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती लेकिन घूमे काऊ। ऐसा ही नहीं, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, कोई रखवारी के चक्कर में, कोई परनारी के। कोई गांव के चक्कर का भी रहो, कोई गांव के चक्कर का भी रहो, पर घूमे काऊ चक्कर में। दिन रात मुकदमा बाजी है, सब लोग फंसे हैं चक्कर में। ऐसा ही नहीं, संसार भर में नजर उठा करके देख लीजिए, किसी परिवार को देख लीजिए, अधिकारी या कहीं भी नजर उठा के देखो, कोई अपनी नारी भूल गए है पर नारी के चक्कर में। कोई पति से दूरी दूरी भागे केवल यारी के। ऐसा ही नहीं, हरनाथ सिंह के चक्कर में, हरनाथ सिंह के चक्कर में अब हम फिरे चक्कर में। अब अपने अपने चक्कर में और रारी परी है घर घर में। दोस्तों, संसार भर में ऐसा कोई नहीं है जो एक दूसरे के चक्कर में नहीं है। पहले तो एक चक्कर वो था जो भगवान विष्णु के हाथ में था, लेकिन आज वही चक्कर हर घर में, हर दिल में, हर गली में, हर गांव में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, तो आ जाइए देखते हैं। हमारे हर दृष्टांत के अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है, तो जरा सुने और समझें, उसके बाद अर्थ खुद ही निकाल लें। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि चक्कर कहां पहुंचा देता है। एक लड़का, और शादी तो उसकी नहीं हुई थी, और शादी जब नहीं हुई, और शादी के चक्कर में परेशान रहे कि शादी कैसे होए। भैंसी बेच लई, घर में जो कुछ दाम आते सौ बिन्ने एक आधा को काऊ दे दे, कहीं कैसे काऊ चक्कर में ब्याह तो ही जाए। जब कैसे उन्हें बहुत एक गांव की लड़की थी, और वो गांव की लड़की के चक्कर में वे इधर उधर घूम रहे थे, तो एक दूसरे ने कह दी, तो मालूम है कि कहा कि जाके भैया जो है वे ते संग शादी करवे के चक्कर में, और जब कही कि जाके भैया ते संग शादी करवे के चक्कर में, तो बोन कचोना के ढीले आते पहले से ही। सो बे अब उस लड़की के
इधर उधर चक्कर काटने लगे और दिमाग में सोचते हैं कि जब मेरी शादी हो जाएगी बड़े आनंद के साथ हम रहेंगे, और रहेंगे ही नहीं फिर तो साथ ही साथ खाया करेंगे, साथ ही साथ मेरा मतलब कि भाई चक्कर में अब उन्हें नींद नहीं आई के भाई चक्कर में उन्हें नींद नहीं आई। बोल्ट कुछ ढीले हते तो काऊ मजाकिया लड़का ने कह दिया, कोई मालूम है कि जे जाके लड़की के भैया जो है वो तेरे संग शादी के चक्कर में है। अब वे चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि वाह भाई अगर ब्याह होगा तो फिर हम सो राजा को। फिर ऐसा हुआ, अब इतने बोल्ट ढीले जब भाई गांव की लड़की, अब ब्याह कैसे तुम्हारे संग हो जाता। अरे फिर लपसिया ने शादी को डटे नहीं दिल डाटे, भूल गए भोजन तक घर में, भाई घर के चक्कर काटे के फिरे भाई चक्कर में उन्हें नींद नहीं आई। शादी के चक्कर में उन्हें नींद नहीं आई। मेरा मतलब है कि चक्कर में पड़ने के बाद प्राणी कितने चक्कर काटता है। तो जब बिने कैसे नींद ना आई, अब सवेरे तो संजालो अब देश वहीं घूमे वहीं चक्कर काटे और रहे शादी के चक्कर में कैसे जाके संग ब्याह। अब जाके भैया जब सलाह आपका मजाक लड़का ने कही नहीं कि जो तुम्हारे संग ब्याह करवे के चक्कर में, तो एक दिन लड़की के भैया ने पकड़ लो जबकि तुम हिन ठाड़े रहा तो सारे दिन हमारे द्वारा पर क्यों ठाड़े रहा तो। पूछी भैया ने अब तुम अरे बैठत नहीं हो घर में, चक्कर काटता हो मेरे घर के हो तुम किस चक्कर में। तो बोले के शादी के चक्कर में है मोहिनी बनाए आई। जब लड़की के भैया ने पूछी जब बताओ हमारे घर के चक्कर काहे को काटो, तो वे बोले साफ बात कछु ना, हम शादी के चक्कर में, क्योंकि तुम्हारी बहन जो है ना वो मैंने सुना है कि तुम हमारे चक्कर में हो, इसलिए जो है हम तुम्हारी, मेरा मतलब है कि हम शादी के चक्कर में हैं। जो इतनी बात सुनी तो सोई बिने पकड़ी को थाने में ले जाए कर दो, और जब थाने में कर दो दरोगा जी बैठे रहे। अब बिना के बोल्ट तो ढीले थे, दरोगा जी ने जब देखा बोले दरोगा जी का भाई किस चक्कर में आए। जब लड़की के भैया ने पकड़ के थाने में पेश करे, बोले दरोगा जी का भाई किस चक्कर में आए। अरे हाथ जोड़ के बोलन लागो बस भाई चक्कर में आए। तो दरोगा जी बोले जय हो 76 में तुम्हें नींद नहीं आई, जय हो 76 में। जब दरोगा जी ने देखा कहने लगे आइए कौन से चक्कर में आए हो थाने में, तो वे बोले साहब दरोगा जी साहब बस भाई चक्कर में आए। दरोगा जी बोले ठीक है 376 बनी धरी तो वाले, क्योंकि भाई चक्कर तो बहुत बुरा है ना। उसके बाद लड़की के भैया ने मात तोड़ के थाने में करे, बाकी बाद में जेल हम पहुंच गए। काय चक्कर में गए? शादी के चक्कर में। अब जेल के कैदी सब उठे पूछे कहो किस चक्कर में आए। जेल में जो और भी कैदी थे वो पूछ रहे कहो कौन से चक्कर में हो। जेल के कैदी सब उठे पूछे कहो किस चक्कर में आए। अरे सुन के दफा 76 वाली तब सब
कौन से चक्कर में आए? जवाब दो साहब, चक्कर में 76 में आए। और जब कहीं 76 में आए तो सबने कही वाह भाई, कम से कम 302 को करके आतो तो जेल में आतो हैं। तू 76 के चक्कर में पड़ेगा। सब गोड़ दबाए रहे जैसे तैसे जमानत। भाई वकील पूछने लगे कहला कौन से चक्कर में? जवाब दो साहब, भाई चक्कर में। कहने लगे ठीक है, जैसे तैसे जमानत भाई। बात के बाद जब घरे आए तो लोगों ने पूछी, गांव के लोग जो थे उन्होंने, किस चक्कर में जेल गए तुम? अरे पड़ गए किस चक्कर में? गांव के लोगों ने पूछी, किस चक्कर में जेल गए तुम? पड़ गए किस चक्कर में? वे बोले चक्कर में फंस के गए भाई, चक्कर में के शादी के चक्कर में। हाय कोई नींद नहीं जैसे तैसे जेल से छुट के जब घरे आए तो गांव के लोग पूछने लगे लला कौन से चक्कर में जेल के चक्कर में पड़ गए? बिन की साहब बस बाई चक्कर में पड़ गए। क्या शादी के चक्कर में है तुम्हें नींद नहीं आई? के शादी के चक्कर में। हाँ दोस्तों, अब इससे आगे हम आपको लेके चल रहे हैं कि बच्चों को बहाने बनाना ये सिखाना बहुत ही गलत है। वो कैसे गलत है? तो एक महात्मा जी रहते थे और उनके पास एक चेला आकर के रहने लगे। तो जब चेला इतने आलसी थे, बहुत ज्यादा महात्मा हो गए, लेकिन रोटी खाने के लिए जब गुरुजी ने टेरा उन्हें, जब गुरुजी कोई काम बताते थे तो कोई काम नहीं करते थे। एक दिन गुरुजी कहने लगे चेला ऐसा करो, ये जो डब्बी बुझाए थे उन्हें अंधेर हो जाए, नींद ना आ रही, रात हो गई। डब्बी बुझ के गई। चेला बोले तुम रजैया मूड दे लो, जान लो कि डब्बी बुझी ही गई, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक दिन गुरुजी जो हते सो भिक्षा मांगवे के चले गए तो दूसरो आदमी आओ और जवाब दो चेला से क्या ऐसा करो, जे घोड़ी ने हमें मांगे से दे दो क्योंकि हम ससुराल जा रहे हैं। उन्होंने घोड़ी जो थी वो दे दी। गुरुजी जो लौट के आए, जवाब दो घोड़ी कहाँ है? कहने लगे घोड़ी ले गए, दूसरे आदमी ले गए। बोले पागल है? अरे बिल्कुल बेवकूफ है, घोड़ी क्यों दे दी तूने? अरे जब कह दे तो हमारी घोड़ी बीमार है, हमारी घोड़ी दाना घास ना खा रही है, हमारी घोड़ी परेशान है, उससे चला नहीं जा रहा है। बोले ठीक है गुरुजी, अब हम जही बात कह दिए, कोई कछु लेना ही है। अब वो गुरुजी जो थे वो चले गए। अब दूसरे दिन एक आदमी और आया और जवाब दो आप ऐसा करो, लाइन टे ना पाई हमें दे दो। और चेला के कछ बोंटो ढीले हते और बोंट ढीले हते सो हते ही और कछ ने ढंग से बोलू ना पाते। बिन्ने जब कही के आप लाइनटन दे दो क्योंकि हमारे घर में लगन चढ़ रही है, लगन चढ़ रही, तो वे बोले कि लाइनटन तुम्हें कैसे दे दे? बोले तुम जल्द लौट जाओ, मेरी लाइनटन घर बीमार पड़ी। चेला बोले जो गुरुजी बताएंगे तो क्या कह दियो घोड़ी बीमार है और घोड़ी जय है वो है, दुनिया की बातें। सुबह ने बेई बातें शुरू करी और बोले कि बोले तुम जल्द लौट जाओ, मेरी लाइनटन घर बीमार पड़ी और दाना घास नहीं खाती, उठ करके होती नहीं खड़ी। लाइनटन हमें दे दो, बोले हमारी लाइनटन घर बीमार पड़ी है, न दाना घास खाए रही है, उठ के ढाड़ी तक तो हो ना रही, हम लाइनटन तुम्हें दे कैसे दे? और चेला बोले ना पैदल वो चल पाती है, ना पैदल वो चल पाती है, गुरुजी ने हमें बताई है। बीमार लाइनटन तुम्हें दे हम मारू खाना के दाई है।
बीमार पड़ी है और न तो वो दाना खाते न कोई चीज ही ना खाते। और हम ऐसी लालटेन अगर तुम्हें दे दे तो हमें स्वामी जी मारेंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। एकदम से बे तो बेचारे चले गए। तो गुरुजी आए, गुरुजी पूछने लगे कौन ला कोई आओ तो? बोले कि हाँ स्वामी जी। वो एक आदमी आया था, हमने बता दिया कि हमारी लालटेन बीमार पड़ी है। बोले पागल है, लालटेन में जब आता तो कि वहां में बत्ती नाए है, वहां में तेल नाए है, जब पे फक फक कट जाते वह रोशनी ना देते वह शीशा गंदो है। पागल है, जब थका तो ठीक आती, अब लालटेन का बीमार पड़ी थी। बोले ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी जो हते सवेरे हो तो फिर निकल गए। अब तीसरो दिन जैसी भाव, तीसरे दिन लड़की आई और बाने जकई के मोए साइकिल देव गहाई है। बे बोले मोको माफ करो, मेरी साइकिल रही चिची आई है। गुरुजी तो लालटेन की बात बताए गए, जकई गए तो जकैदियों का लालटेन चिची आई रही है, वहां में तेल नाए है, वहां में बत्ती नाए है। तो लड़की एक आई और बोली चेला से कि ऐसो करो ने साइकिल हमें दे दो ने, बाजार जा रहे हैं, हमारी अम्मा बीमार है। तो बोले साइकिल भाई साइकिल तो नीचे तो चिचिया रही है और बोले बत्ती तेल नहीं उसमें, साइकिल हम दे कैसे? अरे बत्ती तेल नहीं उसमें, चलने पे फक कर जाती है। शीशा गंदा साइकिल का, चलने में धुआं दे जाती है। जवाब दो कि साइकिल हम तुम्हें कैसे दे दे? साइकिल हमारी चिचियाई रही है, साइकिल में बत्ती ना है, साइकिल को शीशा गंदो है, चलते पे धुआं देते, हम साइकिल तुम्हें दे कैसे दे? अब वे तो जब चली गई बेचारी, जब इनने साइकिल नहीं दी, अब गुरुजी जब फिर आए बोले कौला ठीक है? बोले गुरुजी एक साइकिल मांगन आई आती और साइकिल मांगन कहाँ आई आती, हमारे संग ब्याह के चक्कर में आती, लेकिन हमने जो कह दी हमने साइकिल धुआं देते हैं, साइकिल को शीशा गंदो है, हमने जे बात कर दी। बोली पागल है, ये कहता कि साइकिल हमारी पंचर है, साइकिल के टायर सही नहीं है, साइकिल चलती नहीं है, साइकिल। अब ये बात कहनी थी, तूने जब बात कही कैसे? बोले गुरुजी ठीक है, तो अब कोई अगर आओ तो हम जवाब जरूर कह दिए। अब गुरुजी तो शिक्षा दे रहे उन्हें कि पागल है, ऐसी बात कहने थी कि साइकिल हमारी पंचर पड़ी है, उसमें मटकाट नहीं है, वो चल नहीं पाती है, टायर सही नहीं है। गुरुजी जो हते सो फिर भजन करने लगे। तो एक दूसरा आदमी आओ बन जकई के गुरुजी कहाँ है? बोले क्यों? कि गुरुजी को हमारे घर न्योता है, ऐसा करियो गुरुजी को भेज दियो और हमारे घर न्योता खाए जाए। बोले वो नहीं आएंगे। क्यों? गुरुजी तो सबके पास जाते हैं, वे क्यों ना आए? जवाब दिया चले जाओ, वो नहीं आएंगे। बोले क्यों ना आएंगे? बताओ तो तुम उनके चेला? बोले चेला है इसलिए तो बता रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी सारी बात मालूम है, वो नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे गुरुजी? तो बोले जोड़े हाथ तुम्हारे हम और गुरुजी नहीं आ पाएंगे। क्यों? अरे पंचर ठाड़े कमरा में बेन्योता नहीं खा पाएंगे। चेला बोले गुरुजी बिल्कुल नहीं आए, गुरुजी पंचर है। जोड़े हाथ तुम्हारे हम गुरुजी नहीं आ पाएंगे और पंचर ठाड़े कमरा में वे न्योता नहीं खा पाएंगे। जवाब दिया न्योता ले जाओ। हमारे गुरुजी बिल्कुल नहीं पंचर हो गए, वे ना जाए पे और बोले ताने भी टूटी है उनकी। हाँ, ताने भी टूटी है उनकी, टायर भी फटे पुराने।
की कबर मत काट गले इसलिए न आने वाले हैं। गुरुजी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो एकदम से वे बोले देखो हम तो महात्माओं की सेवा करते हैं भाई, गुरुजी क्यों नहीं आएंगे? जवाब दो। गुरुजी पंचर है, गुरुजी में टिकाट नहीं है, गुरुजी की ताने टूटी हैं, गुरुजी कमरा में पड़े हैं, गुरुजी नहीं आएंगे। अब वे जो थे बेचारे परेशान होके चले गए। जब परेशान होके चले गए और तब गुरुजी आए। जवाब दो लला, बताओ आश्रम पे कोई आओ? तो बोले गुरुजी न्योता देना आए थे। बोले न्योता देना आए तो तुमने क्या कह दिया? हमने कह दिया जो तुमने बताया था वही कह दिया। बोले क्या कह दी? जवाब दो। हमने कह दिया हमारे गुरुजी पंचर हैं, हमारे गुरुजी तताने ना है, हमारे गुरुजी को मटकाट के ले चेन एक बेरा कामना कर रही है। तो बोले गुरुवर रे पागल हर जगह मुझे हैरान किया और मुश्किल से न्योता आया था वो भी नहीं मुझको खान दिया। गुरुजी बोले पागल बड़ी मुश्किल से तो न्योता आओ। आज के जमाने में महात्मा को पूछा तो है और तूने बहु ने कहा तो गुरुजी पंचर आते कि साइकिल पंचर आती? अब डंडा लेकर हाथन में तत्काल किया। अपने आश्रम से बाबा ने चेला को तुरंत निकाल दिया। इसलिए दोस्तों बच्चों को बहाने बनाना कभी नहीं सिखाना चाहिए। अब देखते हैं इससे आगे। हाँ दोस्तों, अब हम आपको वो बता रहे हैं कि बिना बात के कभी कभी कैसे बात बन जाती है। एक लड़का जो है तो सब अपने घरे कार रात तो ब्याह तुम्हारे अगर हम करवाओ तो हम ना करें, हम ब्याह करें अपनी मर्जी को। तो ऐसी हीरोइन लाए जो तुम देखते ही रह जाओ। अब मान लो लड़कियों की जनसंख्या तो वैसे भी कम है हिंदुस्तान में, लड़के ज्यादा हैं लड़कियां कम हैं जनसंख्या में। तो अब शादी तो वैसे हूँ गाँव में जैसी कच होते और जितनी होते हैं और जैसे होते हैं तैसे सभी मालूम है। तो मेरा मतलब है एक दिन जब वे घरे जाए बात कर रहा थे कि अब ब्याह करें तो हम ही करें। तो वे एक दिन चुपचाप गए और जाए के एक तालाब के किनारे ठाड़े भाई उनने अंगोछा उतारा। उनने देखी कि छोटी छोटी मछलियां बहुत घूम रही। सो फिर ने तुरंत ही अंगोछा डाल के और कछुनाए में लो एक छोटी सी एक मछली मिल गई और सोई बिन ने जेब में धरी और भाजी। मुंह से एक बात निकली गई कि फंसी गई मेरे यार, आई धोखा में फंस गई, फंस गई मेरे यार, आज धोखा में फंस गई। उनने जनाए कहीं कहाँ फंस गई। एकदम से छोटी सी मछली जो हती सो आएगी यहाँ तक मैंने जेब में डाली और फंस गए। उनने कहीं फंस गई। अब उन दो चार लड़कियां नहा रही हती। अब उनको भैया ढाड़ो तो बन जा सोची हमें लगते है जो जगातों के हम अपन ब्याह अपन यहाँ सकने मोह लगते है कि आज जाने जो है। हाँ अब तो तुरंत ही दौड़े भैया। जब दौड़ो हाथ पकड़ के भैया ने रोको और काहे तू दौड़ लगाई। वो बोलो अब मत रोको है बिना जाल के फंस गई, फंस गई मेरे यार, बिना जाल के फंस गई। जवाब दो आज तो बिना जाल के फंस गई। अब भैया जो है तो बड़ो मगन क्योंकि ब्याह तो भगवान के दया से आजकल बहुत कम होता है ना, लेन देन से होता है। पहले लड़का भाई देते वो, अब तो लड़का भाई खुद ही देने लगे, लड़की वालों का तो काम ही नहीं रहा।
यहाँ तक हुआ कि 10-10 हजार 20-20 हजार लड़का भाई खुद ही देते निकली भाई कैसे ब्याह हुए क्योंकि अल्ट्रासाउंड और करने लगे 2 महीना को बच्चा भाव के जहाँ बच्ची भाई तो मैंने तुरंत ही जो है वो तो आम बात बन गई है ना। अब सुनी खबर बाप ने उनके बुलवाए रिश्तेदार देर करन को मौका नहीं हो शादी को तैयार के फंस गई लला के हाथ आज धोखा में फंस गई। बाप ने जब सुनी कि आप तो बिना बात के फंस गई तो तुरंत ही जो है रिश्तेदार सब बुलवाए और बे नॉन में से ढूंढ बने भाई बनाए वे के लिए अब दे हाँ और बिन्ने घरवाने ने जो सोची कि जिन को ब्याह हुए वे को चक्कर है तो तुरंत ही सब रिश्तेदार बुलवाए बाजे आतिशबाजी लेके आए गए बहनोई। जब खबर पहुंची और चल रही दावत उनके घर में के नाच रही है भौजाई फंस गई लला के हाथ जो बिना चाल के फंस गई। बहनोई के देखा खबर पहुंची कि लला को ब्याह हुए और बे नॉन में ढूंढ तो करें मछरिया को बनाए हुए केले। अब ऐसा हुआ जब चारों तरफ अब भौजाई घरे नाचन लगी चारों ओर औरतें इकट्ठी भई ऐसो ही ना है। अब निकरोसी हुई बे के कारण घोड़ी सज के आई। बाप सोचन लगो हमें लगाते तू जका तो हम ब्याह अपन यहाँ से कने ता से जाने जो है निकरोसी हुई बे के कारण घोड़ी सज के आई ढूंढे गए मधुबाद में कहां से भई ऐसा गाई के फंस गई लला तेरे हाथ आया जो कौन गाँव की फंस गई। निकरोसी हुई वे केले जैसे ही उन्हें बुलवाओ अब घोड़ी सज के आई बाजे बज रहे आतिशबाजी बाए हुए पेंट पहने फिरे बाजन बाए हुए सब सूट बांधे फिरे लेकिन हाँ भाई तो बता रहे हैं अब बे जो हते सो उन्हें बुलाओ जो कई कार्य जब बता हंसता गई लेकिन कहाँ से कौन से गांव की कौन से मोहल्ला की कौन से परिवार की कौन से जिला कौन से क्षेत्र की अब बता पाओ बताए तो कहाँ जाइए। चलो हमें बड़ी खुशी है जो फंस तो गई और जो उनने सुनी अरे रोए कितना वही बोलन लागे मजाक बनाई और फौरन जेब से खींच मछरिया सबको तरफ दिखाई के फंस गई छोटी सी अज बिना जाल के फंस गई। तो बाजे बज रहे उनने अपनी जेब से भाई निकारी छोटी सी पकड़ाई गई और बोले कि फंस गई अरे बिना जाल के ही फंस गई मेरे यार बिना जाल के ही फंस गई। हाँ दोस्तों अब इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं कि कहीं कहीं जहाँ अशिक्षित लोग होते हैं बिना पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास चालाक आदमी कैसे चालाकी चल जाता है। तो आइए देखते हैं कि पहले अब तो खैर सभी बंद हो गए पहले गांव में देहातन में बहुरुपिया आया करते थे कापी किताब फटी सी खूब लंबी सी लेके फिर बिना कोई हिसाब किताब बंद ना हो तो एक दिन मैंने खुद देखा कि एक बहुरुपिया आया और बहुरुपिया का हिसाब किताब तो लंबा होता है सो एक घर के द्वार पर ठाड़ू बहु और वह घर में एक ही औरत आती छोटो सो बच्चा आतो बाको और एक भगवान की दया से एक
हाँ उधर में भी था, पेट में भी था। तो वो बहुरुपिया द्वार पर ठाड़ो बहू और ने आवाज मारी, एकदम से चिल्ला करके बोला, कहाँ गए हैं? अरे कहाँ गए घर वाले, निकलो साल बाद हम आए द्वार। भाव एक दस्तौन पुरानो लाए ता में चीज उधार, और कोई बोरा हल्दी के आए, आई उड़द मूंग की दाल, अजवाइन और तेल चिकनाई, गरी के बोरा आए 4, 6 कुंटल तो हती मिठाई, जामे मैं चीटन को पार, बोरा 3 गए जीरा के, चीनी बड़ी बड़ी दानेदार, मूल मूल तो बाद को रहेगा केवल ब्याज देव सरकार, लेन देन में देर करोगे करे रिपोर्ट अब सरकार, मारी मारी पुलिस फिरेगी, भागे फिरेंगे थानेदार, हम तुम दोनों बच जावेंगे पढ़े और गाँव के मार। बहुरुपिया आओ और द्वार पर ठाड़ो भाव, आवाज मारी, कहाँ गए हैं? निकलो। एक दस्तौन हुआ था पुराना, 2 बोरा हल्दी के आए थे, चीनी बड़ी बड़ी दानेदार, और मूल मूल सब बाद में देना, केवल ब्याज देव सरकार। 10 कुंटल मिठाई आई तो हमें 11 मन चीटा लिपटे, उनको कोई हिसाब ही किताब ना है। और हमने कोटा हर जगह खुलवा दिए, कोई कुरावली में, कोई आगरा में कोटा खुलवा दिया है, भोगांव में हरनाथ सिंह के द्वार पर कोटा खुलवा दिया है, बस से चले आओ, ट्रक से चले आओ, चाहे टेम्पू से चले आओ, चाहे बड़गोड़ा की चीटा की सवारी पे चले आओ, मैंने सब कुछ बनवा दिया है। और घर में कोई हतो तो ना, अब केवल जो है औरत थी, उसके पेट में बच्चा था, सो औरत निकल के बाहर आई, बंज सोची जरा नहीं पता के को आएगे जन द्वार पे। अब जैसे ही औरत को देखो बाने, अब जाके पेट में बच्चा आतो, और जब पेट में बच्चा आतो सब एकदम बहुरुपिया ने बात बदल दी और बोलो कि पैसा पिछलो ही उधार, और जब दूसरे की फिर तैयारी के पैसा पिछलो ही उधार, दूसरे की फिर तैयारी। बहुरुपिया ने जवाब दो, काय जब बताओ इधर आओ, हमें जो मालूम कुत्ते के रोटी ज्यादा खाए नहीं के मतलब। हाँ ये जो बच्चा खड़ा है बाको तो भाई पैसा देना है, पाओ पैसा पिछलो ही उधार, दूसरे की क्यों तैयारी। और बोला, देख के बहुरुपिया सतरानो, अरे नारी को बात बताई, बिना पूछे हम लोगन से जग कैसे हिम्मत भर गई के यही कल्ले थानेदार, दूसरे की जब तैयारी के यही कल्ले थानेदार, दूसरे की क्यों तैयारी। तो दोस्तों बहुरुपिया कहने लगा, एक बात बताओ इधर आओ, पैसा पिछलो ही ना दे पाओ, और क्या है ये, कल सुबह थानेदार आएंगे, अगर हमने रिपोर्ट कर दी तो पुलिस मारी मारी फिरेगी, थाना खिंचा खिंचा फिरेगा, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। अब जो बातें सुनी औरत ने बेचारी बना पढ़ी लिखी थी, हाथ जोड़ के नारी बोली, सुनो मेरे सरकार, नाय मालूम थी बात कछुमो को, जाने पैसा करे उधार, नाय कछु दोष हमारता से दूसरे की तैयारी। दोनों हाथ जोड़ के औरत बोली, साहब माफ करना, हमें जब मालूम ना आती कि जब पैसा जो पहलो लला पैदा हुआ ताऊ के उदाहरण वो का मालूम आती, ताकि मैं जो है मैंने मेरा मतलब है हमें जब मालूम ना आती कि पहले के पैसा उधार है, तो एकदम से वो बोलो, अरे गाड़ी भर के माल की तुमने पास में मेरे भिजवाई। औरत बोली, हमें क्या मालूम आती, तुमने इतना माल भेजो, कहूँ 0
जीरो बता रहे हो, कहूँ अजमाइन बता रहे हो, कहूँ तेल चिकनई बता रहे हो, कहूँ मिठाई बता रहे, कहूँ गरी गोला बता रहे, हमें का मालूम आती। अरे गाड़ी भर के माल की तुमने पास मेरे भिजवाई, और तुम्हारी कसम हाय चलने में मैंने रूखी रोटी खाई। भाई को सौंपी हमारे तासे नाए है तो दोनों हाथ जोड़ के औरत बहुरुपिया से बोली, हमें का मालूम, तुम जगह तो के मिठाई आई, चीरा आओ, अजमाइन आई, जे आओ वो आओ, हमन तुम्हारी सब नौनदारी जनने में खाई, मोए का मालूम। जाको मतलब है कि हमारा आदमी जो है, अब हम समझ गए कि मुझे उस चक्कर में अब मुझे छोड़ करके और जो है, चलो ठीक है आ जाने दो, आ जाने दो, हम बस खून पी जाए, जिंदा ही ना रखें। तो बहुरुपिया फिर बोलो, अरे मूल मूल तो बाद में ली है, चीजों प्याज गहाई, क्योंकि बातन के बल बैठे खाओ और बातें ना है तो लाते खाओ। बहुरुपिया बोलो, मूल मूल तो बाद में ली है, देवो प्याज गहाई, लेने देने में देर करोगी, कहे थाने में जाई तो अहे कल थानेदार तो हरे की क्यों जवाब दिया, ऐसा कीजिए, मूल तो बात का है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हम लोगों को बिना पूछे हुए, जो एक बच्चा का हिसाब नहीं हो पाया तब तक दूसरा, अगर हमने थाने में कह दिया तो ध्यान रखो पुलिस हमारी फिरेगी, थाना खींचा फिरेगा, लेकिन हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब और सोचने लगी कि अब क्या करें, अब घर में जो कुछ भी मजदूरी करके लाए तो घरे धरे गए, उनने कही कैसे अंदर छटे जू आए जान दो, हम टेटुआ तो लेके खून पी ली ले कहाँ गो, एक तो सामान आओ। जो कुछ भी पैदा करके लाए थे सो उनने पकड़ाए थे, जबकि साहब जैसे कर जानो तैसे हमें माफ करो। अब जो हमने तुमसे बिना पूछे, जो हमने जो है अब हम बिना पूछे कोई कदम ही नहीं धरे, तुम चले जाओ यहाँ पे। अरे बहुरुपिया को भेज के सोची, अब जाको ना हमर रहे, जो कुछ भी कमाई करके लाए सो तो बिन्ने सब रुपये दे दे, और बाकी बाद में सोचने लगी जाको ना हमर रहे, तो सब बहुरुपिये दे दो, जो कहीं भैया तू जा जैसे जाने तैसे, अब कहता हमारे पति आ जाए हम भाई मार डालेंगे, जिंदा ना थोड़े अब जाके जगह रहे ही ना है। अब हमें का मालूम आती, तो माल आओ सो सब जाने न जाने कौन सी सौ दिखाई गई। अब जैसे ही पति उनके आए बहुरुपिया तो चलो गो लेके थक के, पति जब आए तो बिन्ने सोटा उठाओ और जवाब दो, कह रहे जब बता तू ना करे तू रात के अंत बोले चक्कर क्या है भाई, बात तो बताओ। अब जब दोनों में लड़ाई शुरू भई, भाई लड़ाई जब दोनों में चुर मिल आए नर नारी, सबने मिलके बहुरुपिया की बात कही है सारी, कराएगा घर में रारी दूसरे की तरह से तैयार। बहुरुपिया आओ तो घर में कराएगा वो कोई रारी, दूसरे की तैयारी कराएगा कोई रारी।